हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उससे पहले हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, स्क्रोडिंगर इक्वेशन इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ओवर टाइम। कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, ये हमें किससे पता चलेगा? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चलेगा ना। इट हेल्प्स इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो हमारे एटम की स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? स्क्रोडिंगर इक्वेशन से पता चलता है। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? देखो, वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग मटेरियल पार्टिकल मस्ट बी अ सॉल्यूशन ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हमारे पास एज्यूम करो कोई भी इक्वेशन होती है, तो हम कोई भी इक्वेशन होगी हमारी, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा। जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, तो वहां से तो उसको पता होगा कि कोई भी हमारे पास वेव इक्वेशन होते हैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है हमारे पास, है ना। तो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, वेव इक्वेशन फॉर मैकेनिकल वेव। हमारे पास मैकेनिकल वेव होती है तो उनका सॉल्यूशन कहाँ से आता है? हमारे पास न्यूटन्स लॉ से आता है। और इन मैकेनिकल वेव्स का सॉल्यूशन भी निकलेगा जब सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल इक्वेशन से आती है। तो ऐसे ही, लेकिन नो फंडामेंटल इक्वेशन फ्रॉम विच वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव। कि मैटर वेव कौन सी? जो वेव एसोसिएट हो किससे? पार्टिकल से, है ना, उसे हम मैटर वेव बोलते हैं। कैन बी ड्राइव्ड, कि जो मैटर वेव होती है ना हमारी, जो वेव हमारे पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, उसके लिए जब हम सॉल्यूशन निकालें, मतलब उसके लिए जब हम वेव फाइंड आउट करने गए तो हमें वो वेव मिली ही नहीं। तो अब क्या हुआ? स्क्रोडिंगर गैस करेक्ट इक्वेशन। कि जो हमारे स्क्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, इन्होंने उसके लिए इक्वेशन गैस की थी। किसके लिए? मैटर वेव के लिए। और उस वेव को क्या नाम दिया गया? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया था ना। तो इससे क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की जो हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो स्क्रोडिंगर ने दिया था, किसके लिए? मैटर वेव के लिए, है ना, मैटर वेव के बारे में बताने के लिए। तो वो इक्वेशन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। आज के लेक्चर में हम टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे। तो इतना नोट करो। तो अभी हम किसकी बात करेंगे? टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव की बात करेंगे। अब ये टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव किससे डील करती है? इट डील्स विद द मैटर वेव, या डी ब्रोगली वेव भी हम बोल सकते हैं ना। कि जो हमने अभी बात की ना कि मैटर वेव के लिए स्क्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इक्वेशन को गैस किया था, वो इक्वेशन करेक्ट निकली, है ना। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना। तो टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इट डील्स विद द मैटर वेव। अब हम क्या एज्यूम करते हैं? साई, है ना, ये जो मैंने त्रिशूल सा एक सिंबल बनाया हुआ है ना, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को बोलते हैं हम साई, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैटर वेव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वेव फंक्शन होता है ना। तो अब देखो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम इसके अंदर जो साई है वेव फंक्शन, इसको एज्यूम करके चलते हैं। साई हमने क्या एज्यूम? e रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। अब मुझे पता है के क्या होता है? हमारा वेव नंबर, है ना। के क्या होता है? हमारा वेव नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 2π/λ, है ना। अब हमें पता है क्या कि हमारा लैम्डा क्या होता है? h/p अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ, 2/h, और ये p हमारा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी। ओमेगा क्या होता है मेरा? 2π के इक्वल, है ना। अब न्यू जो है हमारा, हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारी? h न्यू के इक्वल होती है ना। तो यहाँ से मैं न्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ। न्यू की वैल्यू क्या आएगी? E/h। तो मैं यहाँ पे 2π/E/h लिख रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे h के टर्म्स में चाहिए था ना। अभी क्यों चाहिए मैं भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे k की और ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो साई क्या आएगा? साई इज इक्वल टू a e⁻⁻⁻⁰ k की जगह आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे 2πp/h। तो 2πp/h और x भी है साथ में, है ना, माइनस ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 2πe/h। तो यहाँ पे मैंने 2πe/h और साथ में क्या है? t, है ना। इनको नहीं भूलना है ये। अब देखो 2π/h इधर भी आ रहा है, 2π/h इधर भी आ रहा है, तो मैं बाहर निकालू, कॉमन ले रही हूँ, है ना। तो a e⁻⁻⁻ 2π/h ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? px - et, है ना।
अब देखो हमें पता है कि जो हमारा एच कट होता है वो किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल। जिनको नहीं पता वो याद कर ले कि लैम्डा इजकल टू एच बाई पी होता है, ई इजकल टू एच न्यू होता है, और एच कट हमारा एच अपॉन में 2 पाई होता है ना। तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से, ए ई। अब देखो एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे ए ई आयोटा, डिनोमिनेटर में एच कट आएगा है ना, क्योंकि एच कट एच अपॉन 2 पाई होता है, तो एच अपॉन 2 पाई, तो डिनोमिनेटर में एच कट आ गया। यहाँ पे क्या बचा, पी एक्स माइनस ई टी। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब क्या करना है, इस इक्वेशन का हमें 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और 1 बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है, जो फाइनल आंसर आएगा टोटल एनर्जी का, जो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, तो वहां पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो देखो कैसे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, और कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डी साई वाई में डी एक्स इजकल टू, है ना। तो इसको देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x का कोफिशिएंट t, है ना। हम किसी भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल वो सेम आ जाएगा और x का कोफिशिएंट आगे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, देखो आयटा बाय एच कट भी इसी के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, है ना, तो इसको नहीं भूलना है। तो देखो आयटा बाई एच कट और यहाँ पे p, ये बाहर आ जाएगा जब 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अंदर क्या बच गया, ए ई आयटा बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी, ये हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा, है ना। ये 1 बार डिफरेंशिएट, अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डी स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में, है ना। अब देखो वापस से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से जो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो x के कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएंगे, तो ये ऑलरेडी टर्म थी, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आयटा स्क्वायर पी स्क्वायर बाई में एच कट का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या बच गया, ए ई रेज टू पावर आयटा बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी, है ना। ये बच गया आप लोगों के पास। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास साई की वैल्यू है ना, वेव फंक्शन की वैल्यू है साई ए ई रेज टू पावर आयटा बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी। तो ये वैल्यू हमारी किसकी, साई की। तो और आयटा स्क्वायर की हमें पता है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है हमारे पास। तो आयटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, तो डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 1 पी स्क्वायर, तो इसको मैं 1 को हटा दूँ, केवल पी स्क्वायर बाय एच कट का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, साई लिख दूँ, है ना। इतना समझ में आया आप लोगों को। देखो बोर्ड पे विजिबल है नहीं, हाँ विजिबल है ना। तो डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस पी स्क्वायर साई अपॉन में एच कट का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं पी स्क्वायर साई की वैल्यू ले सकती हूँ, यहाँ से पी स्क्वायर जो साई है उसकी वैल्यू मिल क्या आएगी, माइनस का एच कट का स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू आ गई मेरी, किसकी वैल्यू आ गई मेरी, टी स्क्वायर साई की वैल्यू आ गई। कि कहाँ से आई, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको मैंने 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन आई होप सबको आता होगा। अब हम क्या करेंगे, हम टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो अब लिखो यहाँ पे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। हम किसके, देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको सेकंड नाम दे दो, है ना। अब हम इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारी उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी साई बाई डी टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा ना यहाँ पे, देखो पार्शियल आएगा यहाँ पे भी, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेना है ना। तो डेल साई बाई डेल टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि जहाँ यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन x के साथ साथ t पे भी डिपेंड कर रहा है ना। केवल x पे डिपेंड करता है तो हम कंप्लीट डेरिवेशन d लिख लेते हैं ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करो इसका। देखो अब देखो t का कोफिशिएंट क्या है, -e, और आयोटा बाय एच कट भी है, देखो आयोटा बाय एच कट यहाँ पे है ना, ये 2 पाई बाय एच है ना, तो इसको नहीं भूलना है यहाँ पे, है ना। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, आयोटा बाय एच कट, और ये देखो t का जो कोफिशिएंट है e वो भी बाहर आ जाएगा, यानी कि -e, है ना।
अंदर क्या बचेगा, केवल ए ई रेज टू पावर आयोटा पी एक्स, सॉरी आयोटा, ये एज इट इज आएगा ना, आयोटा बाई एच कट, तो आयोटा बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी, है ना। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, डेल साई बाई डेल टी की। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। देखो अब ये किसकी वैल्यू है मेरी, ये साई की वैल्यू है ना। तो पहले मैं यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई बाई एच कट, यहाँ पे मैं इसको साई कर दूँ, है ना। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ई साई की वैल्यू। तो यहाँ से मेरी ई साई की वैल्यू क्या आ गई, एच कट बाय माइनस, यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर में है तो इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी, और -1 बाय आयोटा है हमारा, -1 बाय आयोटा किसके इक्वल होता है, हमारा आयोटा के इक्वल होता है। तो मैं ई साई की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, आयोटा एच कट डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, है ना। ये इक्वेशन नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। देखो इतना हो गया। अब इसके बाद तो हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सोल्व हो जाएगी तुरंत, है ना। कैसे, क्योंकि हमें पता है टोटल एनर्जी है वो हमारी, वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। काइनेटिक एनर्जी यानी ई, मैं क्या करूँगी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, मल्टीप्लाई विथ साई, यानी कि एनर्जी की टर्म को और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को मैंने साई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्योंकि मैं वेव इक्वेशन की बात कर रही हूँ, वेव फंक्शन की फॉर्म में बात कर रही हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई साई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पी स्क्वेयर बाई 2m भी लिख सकते हैं हम, साई प्लस में पोटेंशियल एनर्जी सेम एज इट इज यू साई, है ना, फंक्शन ऑफ साई आएगा। ये मैंने कहाँ से लिखी, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, आई होप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं देखो यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें पता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में m। देखो हाफ एम वी स्क्वायर था, मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में m। एम वी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, पी स्क्वायर, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ से लिखी है ना, समझ आ गया होगा आपको। इरेज कर लेते हैं इसको, है ना। तो देखो ये पी स्क्वायर बाई 2m कहाँ से आ गया, आप अब समझ आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूंगे ना। तो देखो पी स्क्वायर साई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी स्क्वायर साई। अब पता चला हम डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे थे, है ना। डबल डिफरेंशिएटिंग वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों कर रहे थे, ताकि मैं यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर सकूँ, सब्सटीट्यूट कर सकूँ, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, थर्ड और सेकंड इक्वेशन का यूज करके हमें क्या मिलता है, तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। तो ई साई की वैल्यू क्या है, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू, है ना। पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या है, अभी निकाली थी हमने, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में, है ना। 2m भी है, देखो 2m को नहीं भूलना है, 2m प्लस में वी साई। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। शॉर्ट में क्या लिख दूं मैं इसको, टी डी, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो कितना सिंपल था, कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो हमारा साई है, ये जो साई है, ये आप ब्रैकेट में x, t कर लेना, जहाँ पे भी मैंने साई लिखा है ना, यहाँ पे x, t है ना। ये तो देखो अंडरस्टैंड करने वाली बात है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन है वो x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे साई है वहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में क्या कर लेना, x, t, कि जो साई है हमारा वेव फंक्शन है वो x के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, पोजीशन के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें वेव फंक्शन एज्यूम किया, ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका सॉल्यूशन माना। मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया, तो यहाँ पे
पे मैंने के और ओमेगा के वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया सबसे पहले, फिर इक्वेशन का 2 बार मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे पी स्क्वायर साई की वैल्यू मिल गई, एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे एनर्जी की वैल्यू मिल गई। मैंने उन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।